ठीक हमारे दाहिने तरफ ये प्रेम मंदिर है और प्रेम मंदिर के पास ऐसे देखिए जैसे हुजूम उमड़ पड़ा है भक्तों का। और ये स्थिति कोई आज की नहीं है, ये हमेशा स्थिति रहती है, हमेशा। अब जहाँ पे पार पथ बनाया गया है वहाँ से पार ना करके देखिए लोग कहीं से भी कूदना शुरू कर देते हैं। ये देखिए अब ये कूद रहे हैं लोग। बनाया गया है रास्ता कि आगे से कहीं से लोग निकल जाएं, लेकिन देखिए अब ये पूरा हुजूम, इसके वजह से भी ज़्यादा जाम की स्थिति बनती है। शॉर्टकट के लिए। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ जैसे क्या है कि ये बीच का, ये तो कई बार होता है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से या फिर पता नहीं स्थानीय लोग जो दुकानदार हैं जो यहाँ पे लड्डू पेड़े बेचते रहते हैं बाईं साइड में, वो लोग भी ये तोड़ के रख देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से पूरा। अब उसके बाद एक बार जब हुजूम यहाँ से निकलना शुरू होता है तो समझिए कि 10 मिनट के लिए गाड़ियाँ फिर यहीं पे रुक जाती हैं। तो लगातार लोग यहाँ पे उतर रहे हैं, कूद रहे हैं। अब इसी में देखिए गाड़ी अब कैसे बढ़ाया जाए। अब इसी में बढ़ाने के बाद देखिए अब ये कूदना, कोई थोड़ा सा भी थोड़ी देर के लिए रुके तो फिर उसके बाद हम गाड़ी आगे बढ़ाएं। और पीछे से अब एम्बुलेंस भी आ गई है, वो भी आवाज़ देती है। हाँ देखिए बस को कूदिए मत। हाँ बस अब हम देखिए निकल गए। अब ये अरे भाई स्कूटी वाले देखिए कैसे कट मार करके लोग चलाते हैं। ओफो देखिए, हाँ ये देखिए, ये खास करके ये जो बाएं साइड में जो पेड़े वाले हैं ना, ये अपनी तरफ बुलाने के लिए कि मेरा पेड़ा बिके। ये देखिए ये मूर्ति वाले लोग हैं, उसके बाद फिर तरह तरह के ये स्कर्ट बेचते हैं लोग। हाँ, ये अलग अलग कपड़े बेचने वाले लोग, राजस्थानी लहंगा बेचने वाले लोग, और इस तरह के जो लोग हैं ये लोग भी बीच में एक यहाँ पे निकास बना देते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए, ये कोई जगह यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ लोगों ने तोड़ करके, जो दुकानदार लोग हैं ये तोड़ के रास्ता बना दिया है। अब यहाँ से लोग निकलेंगे तो ये जाम की स्थिति बनेगी। अब जाकर के थोड़ा सा आगे जाकर खुला है। अब आगे आप जाएंगे तो आगे प्रियकांत जू का जो मंदिर मिलेगा, प्रियकांत जू से जाकर के थोड़ा रास्ता क्लियर होता है। उसके बाद फिर आप माता वैष्णो देवी, और फिर जिसको दिल्ली जाना है वो दिल्ली, या फिर जो लोग यहाँ से मेहदीपुर जाते हैं बालाजी के दर्शन के लिए, वो फिर यहाँ से जा सकते हैं। तो अब तो पहले इतने रेस्टोरेंट दिखाई नहीं देते थे इधर किनारे जब हम लोग आते थे 4 साल 5 साल पहले, लेकिन अब तो देखिए रेस्टोरेंट की एक बाहर से आ गई है। और चूँकि यहाँ पे अब जहाँ तहाँ के लोग आए हैं तो क्रय शक्ति बढ़ी है लोगों की यहाँ पे, और विक्रेताओं की भी शक्ति बढ़ी है, आर्थिक हैसियत सुधरी है। तो चमकते दमकते अब तो दिल्ली का कुछ फील देता है ये सब। देखिए जितने किनारे किनारे खाने पीने की चीज़ें हैं, और वैसे भी देखिए दिन में जब पूरी गर्मी लगी हो ना तो फिर उसकी आवश्यकता हो ही जाती है। वैसे भी बड़ी मतलब प्यास वगैरह लगी हो तो फिर बैठ करके थोड़ा आदमी चाहता है कि ठंडा पानी पी ले, गन्ने का जूस पी ले, ये सब करे। अब तो साफ़ सफाई हालांकि कहीं कहीं लोग सही तरीके से रखते हैं, लेकिन बहुत जगह तो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। एक तो एक नए प्रकार का हम देख रहे हैं ये बैटरी रिक्शा। ये देखिए इसमें तो हमें लगता है कि एक ही बार में 20-25 लोग बैठ रहे हैं। ये वृंदावन में कुछ ज़्यादा ही अब दिखने लगा है। इस बार हम आए हैं तो, लेकिन इससे स्थिति ये बनी है कि गलियों में भीड़ बढ़ने लगी है। अब जो हाँ ये गलियां हैं, ये गलियां अब ज़्यादा थोड़ी, अब सकड़ी गलियों में इस तरह के जो रिक्शे चलते हैं देखिए इसमें। और वो भी देखिए वो जो भाई साहब हैं जो चलाने वाले ड्राइवर साहब, अब मोबाइल पे बात करेंगे। देखिए कान में मोबाइल लगा लिए, और उसके बाद उनको समझ में नहीं आएगा कि साइड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अब लेकिन खैर हम लोग अब जाम से निकल चुके हैं। देखिए पीछे जो बैठे हुए हैं कितना मज़े में बैठ करके जा रहे हैं, ये वृंदावन का दर्शन करते जा रहे हैं। लेकिन एक मुझे लगता है कि ये जो रिक्शा है, ये जो लंबा वाला, ये इसमें लेकिन कंफर्ट ज़्यादा रहता होगा, जंप नहीं करता है। ये किसका इसमें कनेक्ट हो गया है? ये लग रहा है कि जैसे कोई व्हाट्सएप कॉल किया है, जो ऑफिशियल नंबर है हनुमान भक्ति का, उस पे आ रहा है। मेरे कान में क्यों बज रहा है? तो कान में तुम लगाई हुई हो इसलिए बज रहा है। अब हम लोग यहाँ से भीड़ भाड़ से बाहर निकल चुके हैं। भीड़ भाड़ से हम लोग बाहर निकल गए। अब यहाँ से सीधे हम लोग मेरो वृंदावन एक लिखा हुआ आएगा, और यहाँ से हम लोग फिर निकल जाएंगे। देखिए अब अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आपकी तो गाड़ी यहीं रोक दी जाती है, सब गाड़ियों को यहीं घुमा दिया जा रहा है। जो वृंदावन से गाड़ियाँ बाहर की तरफ जाती हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएंगी। और लेकिन जो उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं सबको यहीं पे पार्क करने की आवश्यकता होती है। जो ट्रैफिक पुलिस है यहीं पे इन गाड़ियों को, ये जो इधर की पार्किंग है इसमें लगा दिया जाता है इसमें। तो ये थोड़ी
बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। अगर आप सुबह 12 बजे के पहले आ जाएं और संध्या काल में आएँ तब तो समझिए कि आप वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। बहुत पहले ही आपकी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन आप संध्या काल में अगर निकलना चाहते हैं कभी भी तो निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 12 बजे अगर मंदिर बंद हो जाए उसके बाद फिर जब आप आएंगे तो फिर आप ये। तो अब हम लोग निकल चुके हैं। देखिए ये दिल्ली से जो आई हुई गाड़ियां हैं, और वैसे भी जो मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के दर्शन का दिन, और बाईं तरफ हमारे है ये क्या है, शिव कृपा धाम। ये शिव कृपा धाम है। और आगे जब चलेंगे तो फिर यहाँ प्रियकांत जू, देवकी नंदन ठाकुर जी का जो मंदिर है, जो उन्होंने मंदिर बनवाया है प्रियकांत जू के नाम से, वो मंदिर। फिर देखिए रूम्स अवेलेबल का हर जगह हम देखते हैं कि लेकर के खड़े रहते हैं लोग रूम्स के लिए, लेकिन कोई अगर पार्किंग के लिए दिक्कत हो जाती है। हालांकि रूम्स वगैरह तो अब ठीक ठाक मिल जाते हैं यहाँ पे।